हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से भाई आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो होने वाली है भाई, अपाचे 200 4V EMI प्लान और ऑन रोड प्राइस की अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। कोई भाई अगर खरीदना चाहते हो अपाचे 200 BS6 को 4V को, तो आपको जो है डिटेल में वीडियो मिलेगा। कितने की पड़ेगी, कितने की EMI आएगी, क्या क्या डाउन पेमेंट देना होगा, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो पूरा वीडियो जो है आपको डिटेल में मिलने वाला है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दो ऑल, ताकि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सब प्राइस जो है इस बाइक की पड़ने वाली है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे जो है अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपाचे आर्टिया 200 4V की ऑन रोड प्राइस की। तो देखो यहाँ पे कंपनी की तरफ से दो मॉडल आते हैं, सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS। जो सिंगल चैनल ABS है उसकी ऑन रोड प्राइस जयपुर में है 1,60,000 रुपये, और अगर आप वहीं डुअल चैनल ABS के साथ जाओगे तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो कुछ 6,000 रुपये ज़्यादा है, 1,65,000 कुछ 700 रुपये जो है आपको उसकी ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है। ये है जयपुर की प्राइस ऑन रोड वेरी कर सकती है आपकी सिटी स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेट का RTO वगैरह फाइल चार्जेस हर स्टेट के अलग होते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई ऑन रोड प्राइस की। अब अपन बात कर लेते हैं कि फाइनेंस अगर आपको करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई, अगर आपको ये बाइक फाइनेंस करवानी है, अपन यहाँ पे बेस वर्जन डुअल चैनल ABS का लेके चलेंगे और डुअल चैनल ABS की ही बात करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल हाईएस्ट मॉडल है। तो गाइज अगर आपको इस बाइक को करवाना है फाइनेंस, तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग, आपके बैंकिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है भाई, वो आता है आपका एज का। तो आप ये सबके लिए है, कोई भी जो अपनी बाइक या कार कुछ भी फाइनेंस करवाना चाहता है उसके लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है भाई वो रखा गया है 21 ईयर्स का। अगर आप 21 ईयर्स से कम के हैं तो फिर आपका जो है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बाइक या कार को लोन फाइनेंस नहीं करेंगे। उसके लिए फिर आपको जो है एक एक्स्ट्रा को एप्लीकेंट आपके साथ लगाना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो आगे प्रोसेसिंग होती है वो सब फाइनेंस करना पड़ेगा। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया भाई आपकी एज का, जो कि आपकी 21 ईयर की होती है। अब भाई दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है वो आपका होगा, आपकी सैलरी पर्सन हो या फिर आप खुद बिजनेस सेल्फ बिजनेस करते हो। तो यहाँ पे दो सीन बनते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भाई यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन जो लगेंगे एक सैलरीड पर्सन के लिए, वो भाई आपका देखो आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ। उसके अलावा अगर आपका खुद का घर का मकान है तो आपका बिजली का बिल, या फिर अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके बैंक के जो है कैंसिलेशन चेक, ये सब तो आपके लगेंगे ही। बट अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उसका आपका 6 महीने का स्टेटमेंट आपकी वो जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपका लोन या फाइनेंस करेगा आपके व्हीकल को, वो आपका 6 महीने का स्टेटमेंट मांगेगा। उसके अलावा इस बाइक के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको लोन भी ज़्यादा कराना होगा, बाइक थोड़ी 1,65,000 के आसपास की है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई आपकी सैलरी का वो बनेगा कम से कम 15,000 रुपये हर मंथ आपके अकाउंट में सैलरी जो है क्रेडिट होती हो। तो 15,000 रुपये अगर आपकी सैलरी जो है क्रेडिट हो रही है और बैंक के साथ आपके अच्छे टर्म्स हैं, आपका सिबिल स्कोर भी 700 के प्लस है और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो बहुत ही ईजिली आपका लोन जो है वो सेक्शन हो जाएगा, आपकी बाइक जो है फाइनेंस हो जाएगी। अब भाई बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी की। जो भाई अपने जो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, आधार कार्ड, पासपोर्ट की फ़ोटो, कैंसिल चेक, वो सब वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है भाई वो लगता है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की। तो जो आपने लास्ट 2 साल में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करी होगी वो आपको उस इंस्टीट्यूट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या बैंक को, उसको आपकी कॉपी जो है वो दिखानी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के और आप बहुत ही ईजी वे में अपना जो है लोन फाइनेंस करवा सकते हो। तो ये बात हो गई भाई आपके डॉक्यूमेंट्स की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और ऑन रोड प्राइस आपकी इसको कितनी पड़ने वाली है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे भाई जिन भाइयों को EMI के बारे में जानना है कि भाई पर मंथ EMI कितनी आएगी। देखो EMI जो डिपेंड करती है उसमें आपका इंटरेस्ट रेट और आपका जो डाउन पेमेंट होगा वो सब डिपेंड करता है भाई आपके बैंकिंग टर्म्स के ऊपर। आपका पुराना कोई अगर लोन चल रहा है तो ऑन टाइम सबकी EMI आप भर रहे हो या फिर आप सबकी क्लियर करके सबका जो है लोन NOC ले चुके हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो भाई यहाँ पे आपको कंपनी जो है वगैरह है, पुराना कोई लोन नहीं चल रहा है, बैंकिंग टर्म्स अच्छे हैं, सिबिल वगैरह अच्छे हैं, तो कंपनी आपको
जो फाइनेंस कर देगी भाई वो मैक्सिमम करती है 85% तक लोन, यानी कि 15% आपको डाउन पेमेंट देना ही होगा। अब जैसा कि इस बाइक की जयपुर में ऑन रोड प्राइस है भाई 1,65,000 रुपये, तो 1,65,000 रुपये का जो 15% आप डाउन पेमेंट दोगे तो भाई वो आपका बन के आएगा कुछ 26,000 के आसपास, मतलब 25,800 रुपये के आसपास आएगा। तो मैं लमसम जो है एक बेस लेके चल रहा हूँ कि 26,000 रुपये यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट देना होगा इस बाइक के लिए 15%, और 85% जो आपका लोन होगा। तो इंटरेस्ट रेट आपकी क्या लगेगी, तो भाई इंटरेस्ट रेट की मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट भी वेरी करती है आपकी 9% से 13% पर। यहाँ पर जो एवरेज निकल के आता है वो 11% का आता है मोस्टली केसों में, बट कभी कभी कोई फेस्टिवल ऑफर चल रहे हो या फिर आपके बैंकिंग टर्म्स अच्छे हो या फिर आपके कोई मतलब आपका कॉर्पोरेट अकाउंट हो जिस पे ऑफर चल रहा हो तो 9-10% पे भी बैंक जो है फाइनेंस कर देता है। बट अपन यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं 11% का। तो 11% का जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा और 15% जो आपने डाउन पेमेंट कर दिया, यानी 85% आपका लोन है 1,65,000 का, तो आपकी जो EMI पर मंथ निकल के आएगी भाई 24 महीने की, वो आपकी निकल के आएगी 7,100 रुपये की। अगर 2 साल की आप EMI करवा रहे हो, और कुछ भाई चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर देंगे बट EMI यहाँ पे कम पे करनी है उनको, तो भाई उनकी EMI फिर कुछ 5,100 रुपये की बनेगी। तो टोटल जो आप 3 साल का इंटरेस्ट पे करोगे भाई वो आप करोगे कुछ 46,000 रुपये, और 2 साल के केस में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे भाई वो आप करोगे कुछ 30,000 रुपये। तो गाइज़ ये था इसका EMI प्लान, ऑन रोड प्राइस और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से लेकर रिलेटेड डिटेल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट।